नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको अर्थशास्त्र के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हेडिंग कैसे बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपकी BA एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों BA एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और नहीं आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका अर्थशास्त्र का क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपको इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाना होगा या फिर इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ करके समझेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे और तीसरे स्टेप में क्वेश्चन का हेडिंग बनाएंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और क्वेश्चन का हेडिंग बना करके देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि ब्याज का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए, ब्याज के भेद बताइए, कुल ब्याज और वास्तविक ब्याज में अंतर कीजिए। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले ब्याज का अर्थ पूछा जा रहा है कि ब्याज का क्या अर्थ होता है। उसके बाद दोस्तों आगे पूछा जा रहा है कि ब्याज का परिभाषा दीजिए, यानी कि ब्याज का अर्थ पूछा गया है, ब्याज का परिभाषा पूछा गया है। उसके बाद दोस्तों आगे कहा जा रहा है कि ब्याज के भेद बताइए, यानी कि ब्याज के कितने भेद होते हैं, ब्याज के क्या भेद होते हैं। यहाँ पर दोस्तों ब्याज के भेद भी पूछा गया है। उसके बाद दोस्तों आगे कहा जा रहा है कि कुल ब्याज और वास्तविक ब्याज में अंतर कीजिए, यानी कि कुल ब्याज क्या होता है, वास्तविक ब्याज क्या होता है, इन दोनों ब्याजों में क्या अंतर होता है। यहाँ पर दोस्तों कुल ब्याज और वास्तविक ब्याज में अंतर स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया कि क्वेश्चन के अंदर ब्याज का अर्थ पूछा गया है, ब्याज का परिभाषा पूछा गया है, ब्याज का भेद पूछा गया है, कुल ब्याज और वास्तविक ब्याज में अंतर स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया। अब दोस्तों दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा ब्याज का अर्थ। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर ब्याज का अर्थ पूछा गया है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा ब्याज का अर्थ। दोस्तों क्वेश्चन में जिस चीज़ के बारे में पूछा जाता है उसी को हम लोग पॉइंट के रूप में लेते हैं और हेडिंग में हम लोग उसी पॉइंट को लिखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा ब्याज का अर्थ। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा परिभाषा दीजिए। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में ब्याज का अर्थ पूछा गया है, उसी तरीके से ब्याज का परिभाषा पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों जिस चीज़ के बारे में पूछा जाता है हम लोग उसी को पॉइंट के रूप में लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा परिभाषा दीजिए। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा ब्याज के भेद। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में ब्याज के भेद बताने के लिए कहा गया है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा ब्याज के भेद। अब दोस्तों चौथे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा कुल ब्याज और वास्तविक ब्याज में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में कुल ब्याज और वास्तविक ब्याज में अंतर स्पष्ट करने के लिए कहा गया है, इसलिए दोस्तों आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा कुल ब्याज और वास्तविक ब्याज में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो टोटल आपका 4 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया, उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को भी देख लिया। अब दोस्तों तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग तीसरे स्टेप में इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि दोस्तों ये अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है इसलिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का भूमिका लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग पहला पॉइंट देंगे और यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का भूमिका लिखेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा भूमिका। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर यानी कि इस हेडिंग के अंदर यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का हम लोग भूमिका लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों दूसरा पॉइंट देकर हम लोग दूसरा हेडिंग क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग दूसरा हेडिंग लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा पहला पॉइंट दिया हुआ है, यानी कि जो हमारा पहला पॉइंट दिया हुआ है ब्याज का अर्थ, तो हम लोग क्या करेंगे कि ब्याज के अर्थ को ले लेंगे और ब्याज के अर्थ वाले पॉइंट को लेकर के, यानी कि पहले पॉइंट को लेकर के यहाँ पे हम लोग दूसरे हेडिंग में लिखेंगे ब्याज का अर्थ। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा ब्याज का अर्थ, यानी कि ब्याज का क्या अर्थ होता है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग पहले पॉइंट को लेकर के, यहाँ पे जो हमारा पहला पॉइंट है हम लोग पहले पॉइंट को लेकर के दूसरे हेडिंग में लिखेंगे ब्याज का अर्थ और यहाँ पे दोस्तों हम लोग ब्याज का अर्थ यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों तीसरा पॉइंट देकर हम लोग तीसरा हेडिंग क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीसरा हेडिंग लिखने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे दोस्तों हम लोग दूसरे पॉइंट को ले लेंगे और यहाँ पे दोस्तों दूसरे पॉइंट को लेकर क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों दूसरे पॉइंट को लेकर के हम लोग तीसरा हेडिंग लिखेंगे ब्याज की परिभाषा या फिर ब्याज का परिभाषा। तो यहाँ पे दोस्तों तीसरे हेडिंग में हम लोग लिखेंगे
लिखेंगे ब्याज का परिभाषा, यानी कि ब्याज का क्या परिभाषा होता है। दोस्तों क्वेश्चन के अंदर ब्याज का परिभाषा पूछा गया है, इसलिए दोस्तों हम लोग तीसरे हेडिंग में ब्याज का परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा तीसरा हेडिंग हो गया ब्याज का परिभाषा। अब दोस्तों आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग चौथा पॉइंट देंगे, और यहाँ पे दोस्तों चौथा पॉइंट देकर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चौथा हेडिंग क्या लिखेंगे। तो चौथा हेडिंग लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हमारा जो तीसरा पॉइंट दिया हुआ है ब्याज के भेद, हम लोग क्या करेंगे कि तीसरे पॉइंट को ले लेंगे, और तीसरे पॉइंट को लेकर के हम लोग यहाँ पे चौथा हेडिंग लिखेंगे ब्याज के भेद। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा चौथा हेडिंग हो जाएगा ब्याज के भेद। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे ब्याज के भेद, यानी कि ब्याज के क्या भेद होते हैं, यहाँ पे दोस्तों हम लोग ब्याज के भेद लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने 3 पॉइंट को लेकर के 4 हेडिंग बना लिया। अब दोस्तों आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग 5वां पॉइंट देंगे, और यहाँ पे दोस्तों 5वां पॉइंट देकर हम लोग 5वां हेडिंग क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों 5वां हेडिंग लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हमारा जो चौथा पॉइंट दिया हुआ है कुल ब्याज और वास्तविक ब्याज में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि चौथे पॉइंट को ले लेंगे, और चौथे पॉइंट को लेकर के यहाँ पे हम लोग 5वें हेडिंग में लिखेंगे कुल ब्याज और वास्तविक ब्याज में अंतर। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा 5वां हेडिंग हो जाएगा कुल ब्याज, यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे कुल ब्याज और वास्तविक ब्याज में, कुल ब्याज और वास्तविक ब्याज में अंतर, यानी कि कुल ब्याज और वास्तविक ब्याज में क्या अंतर है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग कुल ब्याज और वास्तविक ब्याज में अंतर लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 5वां हेडिंग हो गया कुल ब्याज और वास्तविक ब्याज में अंतर, यानी कि हमारा जो चौथा पॉइंट दिया हुआ था हम लोगों ने चौथे पॉइंट को लेकर के यहाँ पे 5वें हेडिंग में लिख लिया कुल ब्याज और वास्तविक ब्याज में अंतर। अब दोस्तों क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं बचा हुआ है। तो क्वेश्चन के अंदर जब कोई भी पॉइंट नहीं बचता है तो हम लोग क्या करते हैं, जब कोई भी पॉइंट नहीं बचता है तो लास्ट में हम लोग निष्कर्ष लिख देते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, छठा पॉइंट देंगे, और यहाँ पे दोस्तों छठा पॉइंट देकर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा छठा हेडिंग हो जाएगा निष्कर्ष, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग निष्कर्ष लिख देंगे तो हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका हेडिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है कि किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। उसके बाद दोस्तों तीसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर जो पॉइंट दिया हुआ है पॉइंट को लेकर के इस तरीके से आपको हेडिंग बना लेना है। जिस तरीके से दोस्तों यहाँ पे पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाया गया है उसी तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है कि एग्जाम के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखना है, और तीसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाना है। और एक बात को हमेशा याद रखना है दोस्तों कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो परिचय लिखेंगे, या तो परिभाषा लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे। प्रश्न के अनुसार आपको लिखना है। सबसे पहला जो आपका हेडिंग रहेगा या तो परिचय रहेगा, या तो प्रस्तावना रहेगा, या तो भूमिका रहेगा, या तो परिभाषा रहेगा। चारों में से कोई एक रहेगा प्रश्न के अनुसार। और लास्ट में आपको क्या लिखना है, तो दोस्तों लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है। और बीच में आपको क्या लिखना है, तो बीच में आपको वही लिखना है दोस्तों जो क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा। इस तरीके से अगर आप लिखेंगे हेडिंग तो दोस्तों आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।